नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल बोर्ड प्रैक्टिस में। आज हम अपना दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करते हुए एचसीएफ मतलब मसा और एलसीएम लसा ज्ञात करेंगे। जैसे कि कल के टॉपिक में हम लोग ने डिस्कस किया था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा एचसीएफ को सिर्फ ज्ञात किया जा सकता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा दोनों को ज्ञात किया जा सकता है, एचसीएफ को भी और एलसीएम को भी। तो इसके बारे में सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे में सबसे पहले हम चलते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो एच सी एफ या मसा है क्या? तो इसका इंग्लिश में जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह बड़ी से बड़ी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाज्य करे। मतलब जैसे में एक क्वेश्चन हम लेते हैं 144 और 60, और इसको क्वेश्चन पूछेगा तो बोलेगा क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 144 और 60 दोनों को पूर्णतः विभाज्य करे। मतलब 144 को भी पूरा पूरी काटना चाहिए और 60 को भी काटना चाहिए, वो भी बड़ी से बड़ी। कहे कि छोटी में तो मान लीजिए हम इसको 2 से काट रहे हैं, 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, ये बड़ी संख्या नहीं है। इससे अब आगे चलेंगे तो 3 से भी ये कट रहा है, 4 से 8 ना, हाँ। फिर उसके बाद ये 6 से कट रहा है, ये भी 6 से कट रहा है। तो हमें ये नहीं देखना है, हमें कहना है सबसे बड़ी संख्या जिससे काटने के बाद और कुछ से ना कटे। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या या 3 संख्या रहेगा तो वो तीनों संख्याएं, या 2 है तो दोनों संख्याएं कटनी चाहिए, पूर्णतः कटनी चाहिए, पूरा पूरी कटनी चाहिए। वो ही सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तब इसको में क्या करेंगे, इसका में हम इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है कि जैसे 60 है 144 का हम एचसीएफ अगर निकालते हैं तो 2 बार में लगेगा 120, कट गया 4 2, 24 से अब 60 को लगाएंगे, 24 दूनी 48, कट गया कितना आया 2, 12 आ गया। 12 को 24 से अगर करेंगे 12 दूनी 24, कट गया। तो सबसे बड़ी संख्या क्या 24, अरे 12। 12 से अगर इसको हम काट देते हैं तो उसके बाद ये फिर नहीं कट सकता है और किसी से। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई संख्याओं को विभाजित, पूर्णतः विभाजित हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या। यही बात पर गौर कीजिएगा कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बोलता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे दी गई संख्या पूर्णतः विभाजित हो, वही एचसीएफ कहलाता है। और भी इसमें क्वेश्चन हम लेंगे। फिर एलसीएम क्या है? एलसीएम क्या है? एलसीएम होता वह छोटी से छोटी संख्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान सुनिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या से विभाजित हो। दोनों में अंतर है, ये दी गई संख्या से विभाजित है। जैसे में 2, 12 और 6 ले लेते हैं। तो एक ऐसा संख्या लेना है जो 12 से भी कटे और 6 से भी कटे। अब वैसे में आप कहिएगा कि 72 हो गया, 72 है जो 12 से भी कट रहा है मगर 6 से कट रहा है। पर हमने क्या बोला, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या के, ये जो दिया हुआ संख्या है इससे कटे, तो वह छोटी से छोटी संख्या, छोटा संख्या। अब इससे छोटा 36 जैसे है, ये भी दोनों से कट रहा है, और इससे छोटा क्या हो सकता है? तो इसीलिए इसका हम उपयोग करते हैं एलसीएम का। अगर 2 से हम लगाते हैं तो 6 3, अब 3 से लगाते हैं तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12।
12 ऐसी संख्या है जिससे, जो 12 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है, और सबसे छोटी संख्या है। 12 से 12 को भाग करेंगे 1 आएगा, 6 से 12 को भाग करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जिससे दी गई संख्या, जो दिया हुआ संख्या, उससे विभाजित होनी चाहिए। इसमें इनने क्या बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जैसे में 144 और हमने 60 लिया था ना, और 60, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको विभाजित करें। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, तो उसको एचसीएफ बोले जाएंगे। और एलसीएम क्या बोला जाएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिससे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो। ये 12 और 6 से वो विभाजित होना चाहिए, और ये बड़ी से बड़ी संख्या जो हम निकालेंगे उससे ये विभाजित होना चाहिए। दोनों में अंतर है, ठीक है। फिर एचसीएफ और ये एलसीएम, इसी का काम होता है। एचसीएफ और एलसीएम का यही एक काम है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 323 और 391। अब इसमें बोला जाएगा कि इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे ये दोनों कट सके। या तो ऐसे ना करके आज आपको आ जाएगा 323 अब बटा में 391। अब बोलेगा कि इसको काटो, अगर इसको काटना रहेगा, या तो इसको बोलेगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में सामान्य रूप में लिखें, छोटा से छोटा रूप में लिखें इसको काट करके। तो कैसे आप लिखेगा, तो इसको में आप चेक कीजिएगा कितना से कट रहा है। तो लास्ट में 3 है और 1 है, 2 से कट नहीं रहा है। 3 3 6 2 8, 3 से कट नहीं रहा है। फिर 4 से हमको काटना नहीं है, 4 से कटेगा। 2 से नहीं कटता है तो 4 से भी नहीं कटता है। 5 से लास्ट में 5 या 0 रहेगा तो कटेगा। जो 2 3 से नहीं कटता है वो 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से 10, 7 7 28, 4 3 7 6 42, 7 से नहीं कट रहा है। 8 से, 9 से, 10 से नहीं, 11 से, 11 से क्या होता है, ये 9 3 3 6, 6 में से 2 गया कितना 4, ये 11 से भी नहीं, विभाजता का नियम ये सब होता है। 11 से नहीं कट रहा, तो हम चेक कैसे करेंगे, इतना चेक करते रहेंगे। उसके लिए हम उपयोग किया जाता है एचसीएफ का, कि 323 और 391 एक बार में लग गया। 323, 11 में से 3 गया 8, एक पेन चल गया 8, 8 में से 2 गया 6, कट गया 68 आया। 68 को 323 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा, 36 28 25 30, 5 दिन 4 बार में लगेगा। 8 चौके 32, 32 को 2 बार किया तो मैं 3, 6 जो 27, 3 में से 2 गया 1, और 12 में से 7 गया 5, ये कट गया। 51 को 68 से लगाएंगे कितना बार में लगेगा, तो एक बार में 51 लगेगा, कितना आया 7, अच्छों में से 5 गया 1। अब 17 को 51 से लगाएंगे, 17 तिया 51, मतलब कि एचसीएफ हमारा आया 17। इसका मतलब है कि ये 17 से भी कटता है, ये भी 17 से कटता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 17 हो गया, जिससे ये दोनों कट सके, जिससे ये दोनों कटे। तो कौन सा संख्या है, तो 17 है। 17 से ये दोनों कट सकता है। या तो इसमें भी पूछेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 323 और 391 दोनों विभाजित है। तो कौन सी संख्या है बड़ी से बड़ी, 17 है, जिससे कि 323 भी कट रहा है और 391 भी कटता है। तो इसको हम काट सकते हैं। 17 से अगर लगता है तो 17 से आप भाग दे दीजिएगा। अब अभी भी अगर पता नहीं चलेगा तो 17 से 323 कितना बार में, 17 एकम 17, 17 नंबर 53 से 19, और इसको अगर करते हैं 17 से 391 तो कितना आ गया, 17 दूनी 34, घट के 5 आ गया, 17 थिया 91, मतलब कि 23 बार में कटेगा। तो इसको ध्यान रहे। एचसीएफ का उपयोग कहाँ पर किया गया, तो इसका उपयोग किया जाता है कि जब पूछे क्वेश्चन में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे दिया हुआ जो संख्या है वो पूर्णतः कट जाए, उसमें हम एचसीएफ का उपयोग करेंगे। और एलसीएम का क्या पर उपयोग करेंगे, जब क्वेश्चन मिल के वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें
वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो दिया हुआ संख्या से कट जाए। आप अब हमें लगता है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम का मतलब क्या है। जो अब इसमें आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है क्या चीज, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। तो अब इसमें आगे चलेंगे, इसमें एचसीएफ और एलसीएम का क्लियर हो गया। अभाज्य, तो अभाज्य क्या होता है, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या, इसी को इंग्लिश में प्राइम नंबर भी बोला जाता है। और ध्यान रहे, अभाज्य संख्या और रूढ़ संख्या भी इसी को बोला जाता है। एग्जाम में रूढ़ संख्या भी कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से कौन अभाज्य संख्या है, निम्न में से कौन रूढ़ संख्या है। तो वैसी संख्या, कौन सी संख्या, वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, इसके अलावा और किसी से ना कटे, जो एक से कटना चाहिए और अपने आप से कटना चाहिए। जैसे में दो आप लीजिए, दो एक से कटता है, दो से कटता है और किसी से नहीं कटता है। तीन हो गया, एक से कटता है, तीन से कटता है। पांच हो गया, एक से कटता है, पांच से कटता है। सात हो गया, एक से कटता है, सात से कटता है। नौ नहीं होगा, नौ क्यों नहीं होगा, एक से कटता है, तीन से भी कटता है और नौ से भी कटता है। ये जो तीन से कट रहा है यही गलत है, तीन से नहीं कटना चाहिए था। तीन से अगर नहीं कटता तो अभाज्य संख्या कहलाता। तो सात हो गए, उसके बाद 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, इसी तरीका से चलते रहता है। तो अभाज्य संख्या किसको कहा जाएगा, तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको क्या कहा जाता है, अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या का एक और नाम क्या है, रूढ़ संख्या नाम है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। इसके आगे अभाज्य संख्या आप पढ़ लिए कि जो एक से कटे और अपने आप से कटे। इसका एक और होगा क्या, जिसको हम बोल सकते हैं भाज्य संख्या, या तो इसको बोल सकते हैं यौगिक संख्या। इसको भाज्य संख्या भी बोल सकते हैं और इसको यौगिक संख्या भी बोल सकते हैं। इसको इसको डिफिनेशन क्या होगा, तो वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा भी किसी और से कटे। जैसे चार, एक से कटता है, चार से भी कटता है, उसके अलावा कोई और से किससे कट रहा है, दो से कट रहा है। फिर उसके बाद छह, एक से कटता है, दो से कटता है, तीन से कटता है, छह से कटता है। तो एक और अपने आप के अलावा भी किसी और से भी विभाजित हो तो भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का एक और नाम है यौगिक संख्या। इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, इसी को एक और नाम है यौगिक संख्या। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। किसको बोला जाता है, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या यौगिक संख्या, तो वैसी संख्या जो एक से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी और से भी कटे। जैसे में चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, नौ हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 तो इसमें आ गया, फिर 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया। जे इसमें ना आएगा, जे इसमें आ जाएगा। तो वैसी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, उसको भाज्य संख्या बोला जाता है। उस भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या बोला जाता है, उसके इंग्लिश में कंपोजिट नंबर बोला जाता है। आप लोग को, हमें लगता है आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट हो गया होगा। तो इसके आगे बढ़ते हैं। तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अब यहाँ पर लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। अब आप लोग को खाली बचा गुणनखंड विधि। गुणनखंड है क्या, तो गुणनखंड क्या है, तो अब देखिए ध्यान से, किसका गुणनखंड करने का आता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोग को बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। जैसे में एक क्वेश्चन लेते हैं 144, तो इसका गुणनखंड करना है, और भी कौन सा गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड मतलब होता है जो जिसके गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्या से हो। इसको हम एलसीएम जैसे बनाते हैं, गुणनखंड करेंगे, एलसीएम नहीं होता, गुणनखंड करेंगे मगर सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या से। जैसे हम अभाज्य संख्या हम बताएं 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, सिर्फ यही सबसे लगाएंगे, इसके अलावा और किसी से नहीं। जितना भी आभाज्य संख्या है उसी से सिर्फ लगाया जाएगा। जैसे हम 2 से लगाए तो कितना बार मिलेगा, 72 बार मिलेगा। फिर 2 से लगाएंगे 36, फिर 2 से लगाएंगे 18, फिर 2 से लगाएंगे 9, फिर 3 से लगाएंगे 3। तो ये जो हुआ अभाज्य गुणनखंड हुआ, क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ये क्या हुआ, ये अभाज्य गुणनखंड हुआ। इसमें देखिएगा अभाज्य संख्या सिर्फ है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, फिर 3 है, फिर 3 है। सिर्फ और सिर्फ अभाज्य संख्या ही आना चाहिए, इसी को बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड। अब इसमें देखिए, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन सिर्फ ये बोल देगा कि 144 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, तो अभाज्य गुणनखंड ये हुआ। इसमें और आप क्या लिख सकते हैं विशेष, 1 2 3 4 है तो 2 के पावर में 4 और गुना में 3 के पावर 2। ऑप्शन में ये भी रह सकता है, ये भी रह सकता है। अभाज्य गुणनखंड ये किया गया। हाँ, इसमें ये भी बोला जा सकता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है। तो 2 के गो आया तो 2 का घात देखिए ये 4, 1 2 3 4, जे गो आता है वो घात पर चढ़ जाता है। घात को इंग्लिश में नॉर्मली पावर बोला जाता है, वही पावर, 2 का पावर कितना है, 4 है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात कितना है, तो 2 का घात इसमें कितना है, 4 है। वैसे अगर इसमें और भी पूछ सकता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है, 3 का घात कितना है, तो इसमें 3 का घात कितना हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं। 3 का घात कितना है, तो 3 का घात 2 है। अब हमें लगता है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। अब जैसे में आप क्वेश्चन ले लीजिए, कोई भी क्वेश्चन। 72 और 108 हम लेते हैं। क्वेश्चन अगर बोल दिया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 72 और 108 का एचसीएफ और एलसीएम या मसा और लसा ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात होगा। तो लिख रहा है क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि कैसे करेंगे, तो 72 को काटें, आगे इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से 18, फिर 2 से, फिर 3 से। तो 72 के बारे में लिखे आगे, 72 का गुणनखंड किए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। क्लियर यहां तक। अब क्या करेंगे, 108 का करेंगे, 2 से 54, फिर 2 से 27, फिर 2 से नहीं 3 से लगेगा, 9 27, 3 से 3, क्या लगा, 108 का अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ये हुआ। अब इसमें आप बताइए, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मिटा रहे हैं। इसका काम इतना ही था, आप बगल में साइड में कीजिएगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो 2 संख्या अगर रहता है दिया हुआ, तो इसमें तो आप घेरा मार मार के निकाल लीजिएगा। मगर 2 संख्या से जब ज्यादा होता है तो घेरा आप नहीं मार पाइएगा। तो इससे अच्छा है कि हम एक ही विधि पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, ध्यान सुनिएगा, पावर में हम लिखेंगे। जैसे में 2 कितना के हुआ है, 1 2 3 गो है, 2 के पावर 3 के हुआ है, 3 2 गो है। इसको भी हम पावर में लिखेंगे तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 3। ठीक है, ये घेरा मारने वाला जो करते हैं आप लोग, घेरा मार मार के आप लोग सीखे होंगे, मगर वो 2 गो में तो सही है, मगर 3 गो वाला में गड़बड़ हो जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट पावर वाला घात वाला सिस्टम से बनाइएगा, ये ज्यादा बेटर आपको रहेगा। तो देखिए, 2 के पावर 3 है, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2, 3 के पावर 3। अब एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, जो ध्यान सुनिए। तो एचसीएफ आगे निकालते हैं, तो एचसीएफ में ध्यान दीजिएगा। अब हमको इधर से कोई मतलब नहीं है, ये दोनों सब हमें मतलब है। अब देखिए कौन कौन क्या क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। आगे देखेंगे कि कौन कौन गुणनखंड आ रहा है। तो एक तो 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है,
इसके अलावा और तो कुछ है ही नहीं। देखो 2 और 3 इसमें भी है, इसमें भी है, अगर कोई एक में भी नहीं रहता तो हम उसको छूते नहीं। जैसे मान लो कि 2 और 3 ऊपर वाला में है, नीचे वाला में 3 नहीं आया, तो हम सिर्फ और सिर्फ 2 लिखते, 3 नहीं लिखते। दोनों में जो सेम है, पावर को छोड़ो, दोनों में जो सेम है, अगर 3 हो रहता तो जो तीनों में सेम रहता उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। अब उसको में HCF में जो होता है सबसे छोटा पावर लिया जाता है, HCF में सबसे छोटा। अब 2 का पावर यहाँ पर 3 है, इस यहाँ पर 2 का पावर 2 है, दोनों में छोटा पावर कौन सा है? 2 है, तो 2। 3 का पावर 3 यहाँ पर है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो दोनों में छोटा पावर कौन है? तो 3 का पावर 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, गुना कर दो, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 9 चौके 36। HCF आपका कितना आएगा? 72। और 108 का आप कोई और विधि से भी ट्राई कर लीजिएगा, 36 ही आएगा। जैसे हम भाग विधि से बनाए या विभाजन एल्गोरिथम से बनाए, किसी से भी बनाइएगा आपका आंसर उतना ही आ जाएगा। आगे LCM निकालना है, तो LCM में क्या कहता है? दिख खाली रहना चाहिए, दोनों में रहे अथवा नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। जैसे में 2 है और 3 है, दोनों में है, अगर नहीं भी रहता, एक में भी रहता, मान लो कि इसमें और एक 7 आ गया, मान लिया जाए, तो इसको में 7 तो है नहीं, तो वो 7 भी यहाँ पर लिखा था, नहीं है, अलग बात है। अब इसको में जो पावर रहेगा, पावर सबसे बड़ा वाला लिखाएगा, 2 के पावर 3, 3 के पावर 3। इसको करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 8 56 के 6, बाकी आते हैं 5, और 8 16, 5 21, 216। अब हम 3 वाला लेकर के एक दिखाते हैं आपको। 3 वाला में दिक्कत कहाँ पर आता है, जो इसे मिटा रहे हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको समझना रहेगा, या अगर नहीं एक बार में समझ में आता है तो आप इसके वीडियो को फिर से एक बार ट्राई कीजिएगा देखने का, आपको जरूर समझ में आएगा। एक और दूसरा हम क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या लेते हैं, तो सबसे अलग हो 36 लिए, और एक 50 ले लेते हैं, 36 50 और क्या लेंगे, 81, 81 है, 108, 120 ले लेते हैं, सबसे अलग। अब ध्यान से सुनिए, अब इसको में बोला जाएगा कि इसका अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करें। तो अब आगे हम 36 का निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा 36 का। अब हमें लगता है कि आप लोग को गुणनफल निकालने आ गया होगा। 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, ये हो गया। तो 36 का क्या आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। इसको ऐसे पावर में साथ लिख देंगे, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। आगे क्या है? 50 है। 50 को अगर हम लिखते हैं तो 2 25 5 5। 50 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5 गुना 5। 2 के पावर 1 रहेगा तो 1 लिखाएगा नहीं, अब 5 के पावर 2। ऐसे आपको दिक्कत होता है तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं है। और 120, 2 से लगाएंगे 60, 2 से लगाएंगे 30, फिर 2 से लगाएंगे 15, फिर 3 से लगाएंगे 5। तो 120 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही आपका होगा। अब इसका भी हम पावर में लिख लेंगे, क्योंकि 2 के पावर कितना आया? 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। अब जैसे उसमें बनाए थे सेम टू सेम तरीका इसमें लगाएंगे। आगे HCF निकालेंगे, तो आगे देखना है जो तीनों में मिले। देखिए 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 लिख दिए। 3 इसमें आ रहा है, 3 इसमें नहीं आ रहा है, खत्म कहानी, उसको आगे बढ़ना ही नहीं है। 3 के अलावा इसमें कुछ है नहीं तो कुछ है नहीं, खत्म कहानी। ये नहीं कि ये दोनों में 5 आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है, तीनों में होना चाहिए। तीनों में सिर्फ और सिर्फ 2 है। और वो भी क्या बताए थे, पावर क्या होना चाहिए? तो पावर सबसे छोटा वाला होना चाहिए। सबसे कम पावर कितना है? 2 का, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 3, 2 का पावर 1। तो आंसर कितना आया HCF का? 2 आया। LCM क्या होगा? LCM क्या होगा? आपको इधर नहीं देखना है, ये बराबर के इस तरफ पावर वाला सिर्फ देखना है। तो LCM में क्या होगा? जो दिख जाए, जैसे में हमें 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 2 3, 2 तो हम लिख दिए, और क्या बच गया? तो ये 5 बच गया, तो ये 5 लिख देंगे। इसमें 2 3 5, ये तीनों लिखा ही है, कहानी खत्म।
अब देखिए सबसे ज्यादा वाला पावर, तो 2 का पावर सबसे ज्यादा कितना है, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर 3 है। 2 है, 1 है, यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पर है, तो 2। 5 का सबसे ज्यादा पावर कहाँ है, यहाँ पर है, 5 के पावर 2। कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, और गुना में 5। अब देखिए 8 5 40, 5 9 4 36, 360 आपका। नहीं नहीं, गलती हो रहा है, 5 के पावर 2 है, अच्छा कचरे 25 यहाँ पर होगा। 25 अठी 200, और 25 अठी 200, और 9 दूनी 1800। आपका एलसीएम कितना आएगा, 1800 आएगा। आप अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर दिक्कत होता है इस तरीका में, तो आप सिंपली ये तरीका बनाएंगे, और जैसे आप पहले बनाते थे एलसीएम और एचसीएफ, उसको कहीं साइड पर अगल बगल में बना करके और आंसर आप मैच कर सकते हैं। ऐसे हमें नहीं लगता है कि आपको दिक्कत होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है जो पहले वर्षों में आ चुका है, उसको एक जगह हम करके पेज में लिखवा करके हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। और आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उस पे कल का क्वेश्चन टॉपिक नंबर फर्स्ट जो था, उस क्वेश्चन लिख करके उस पर डाल दिया गया है, उसका आंसर भी आज डाला जाएगा। उससे आपको घर पर बैठे बैठे आप उस पर पूरा बना सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसमें कुछ कुछ और छूटा है तो उसको हम देख लेंगे। हाँ, एक चीज और छूटा है आपको, सह अभाज्य संख्या एगो छूटा हुआ है जो कि एग्जाम में आता है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या है, तो वैसी संख्या, वैसी दो संख्या का युग्म, वैसे दो संख्या का युग्म, मतलब ये जोड़ा में रहता है, जैसे में 3650 हो गया या 12 और 13 हो गया, ऐसे करके। तो वैसे दो संख्या का युग्म जिसका मसा एक हो, इसको हमें सिर्फ इतना ही याद करना, वैसे दो संख्या का युग्म जिसका मसा एक हो, मसा या HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो एक किसका होगा, जैसे में 12 13, या 12 और 15, 12 15 नहीं, 12 और 17, ये दोनों का HCF कितना है, एक है। तो युग्म में रहता है, ये जोड़ा में रहेगा। तो सहभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, वैसे दो संख्या का युग्म जिसका मसा एक हो। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ चुका है 2 बार, 2 वर्ष में आया है कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। इसको हमें ऑप्शन देता है, वो 2 ऑप्शन रहेगा, उसका आप देख लीजिएगा, उससे आपको हो जाएगा क्लियर। तो ध्यान रहेगा कि सहभाज्य किसको बोला जाता है, तो वैसे दो संख्या का युग्म जिसका मसा एक हो। या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है एक बार कि सहभाज्य संख्याओं का मसा कितना होता है, तो एक होता है, ध्यान रहना चाहिए। और आप लोग टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, ताकि उससे फिर हम क्वेश्चन जो भी हम यहाँ पर समझाते हैं, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होता है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, और कल आप लोग को फिर उसका आंसर भी मिल जाएगा, उसी पे आंसर मिल जाएगा पूरा सॉल्यूशन के साथ। अगर उसमें भी कोई दिक्कत रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, उस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी कल मिलते हैं फिर से, शुक्रिया।